अब तक इस देश में राजनीति को हम लोग नहीं समझेंगे, जो पिछले 75 साल से मनुवादियों ने हमारे 90% आबादी के लोगों को यह समझाया कि राजनीति से दूर रहना ही अच्छा है, राजनीति गंदी चीजें हैं। लेकिन आप देखना कि सारे ब्राह्मणवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग राजनीति के सारे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। इसका मतलब वो सारे लोग जो राजनीति में बैठे हैं वो गंदे लोग हैं। लेकिन दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और डायमंड परिवार के युवाओं को यह सिखाया जाता है कि राजनीति गंदी चीज है, इससे आपको दूरी बना के रखना चाहिए। तो आज मैं आपके माध्यम से इस देश के सभी 90% आबादी के लोगों को बताना चाहता हूं कि राजनीति का मतलब नौकरी, रोजगार, व्यापार और सरकार और सरकारी संस्थाओं में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी, ये है राजनीति। लेकिन एक बात आप लोगों को समझना पड़ेगा, सिंबॉलिक राजनीति का मतलब समझते हो आप? सिंबॉलिक राजनीति का मतलब होता है किसी व्यक्ति को एक ऐसे जगह पे बैठा देना जिसको कि हम लोग डेकोरेटिव पोस्ट कहते हैं, जिसको एक व्यक्ति को जो वास्तविक में ओबीसी नहीं है, और ये बात आप लोगों को जानना चाहिए, वो ओबीसी नहीं है बल्कि ओबीसी के वोट लेने के लिए कभी वो कहता है कि हम अति पिछड़ों के बेटे हैं, कभी वो कहता है कि हम पिछड़ों के बेटे हैं, कभी वो कहता है कि हम बेटे ही नहीं है किसी के, वो तो ऊपर से पता नहीं कौन से रास्ते से आया है, वो उसको पता है, वो बायोलॉजिकल है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप पूछो मत सवाल अगर आपको करना है एक पत्रकार के। परवीन जी, आप लोग समाज को जगाने की बात कर रहे हैं, पिछड़ों को, SC ST OBC को, पर वो लोग तो सारे अंधविश्वास पाखंडवाद में लिप्त हुए, आपकी बात कहाँ मान रहे हैं? बिल्कुल, तब हम ये जो WTP है, हमारा जो संगठन है, डायमंड परिवार है, हम लोग इस संगठन और इस मंच के माध्यम से अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप जाकर के जब देखोगे तो मुद्दा है जाति जनगणना, मुद्दा है ठेकेदारी में हिस्सेदारी, मुद्दा है मीडिया में हिस्सेदारी, मुद्दा है सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं में 90% जिनकी जितनी आबादी है उनको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, तब हमारे बच्चों को नौकरी रोजगार मिलेगा, व्यापार मिलेगा। आज आप देख रहे हो दिल्ली में, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप दिल्ली में खड़े हो, दिल्ली में लोग कहते हैं जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी आपको कहेगी कि हम तो गरीबों, शोषित, वंचित और दलितों, पिछड़ों की सरकार है। लेकिन जब आप देखोगे तो आम आदमी पार्टी में पैसा और पावर के पदों पर उन्होंने सिर्फ 10% ऊंची जाति के लोगों को बैठाया हुआ। पानी बिजली फ्री दे रहे हैं ना आपको, और क्या चाहिए? बिल्कुल, आप इसी लायक हो ना। हाँ, ये बात, ये कटाक्ष जो है आपका मेरे दिल पे चुभता है, और आप जैसे लोगों को ये सवाल अच्छा भी लगता है और सारे लोगों से पूछना भी चाहिए। तो तब मैं अपने लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ कि बिजली, पानी और बस में किराया का मतलब विकास नहीं है मेरे भाइयों। अगर विकास करना है तो इनसे पूछो कि जितने भी 1000 करोड़ रुपया का दिल्ली में आपने ठेकेदारी करवाया, उसमें कितने 1000 करोड़ रुपया का ठेकेदार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को बनाया? और अगर नहीं तो इसका मतलब यह है कि मलाई के जगह पे और सिर्फ आप ऊंची जाति के लोगों को बैठाते हो, जिसके आप खून हो। अरविंद केजरीवाल की अगर आप बात करते हो, मोदी जी की अगर बात करते हो, ये सवर्णों के खून है, ये ऊंची जाति के खून है। जिस प्रकार से राखी गढ़ी का नाम आपने सुना होगा, राखी गढ़ी में DNA में क्या कहा गया कि 90% की आबादी वाली जो जनसंख्या है उनका DNA सेम है, और ये जो 10% वाले लोग हैं उनका DNA अलग है। तो जो अलग DNA वाले 10% लोग हैं, वो पार्टी का नाम कुछ भी हो, एक मिनट, पार्टी का नाम कुछ भी हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 10% ऊंची जाति के लोगों को पैसा और पावर के जगह पे बैठाने का काम करते हैं। परवीन जी, बहुजन समाज तो समझ ही नहीं रहा ना। देखिए जी, कहाँ समझ पा रहा बहुजन समाज? आप लोग कितना जगाने की कोशिश करें, जाग ही नहीं रहा वो। बहुत अच्छा पत्रकार साहब, आपने सवाल बहुत अच्छा खड़ा किया है, लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा आपसे राय अलग है। अगर बहुजन नहीं जाग रहा होता तो उत्तर प्रदेश आप चले जाओ, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि अखिलेश यादव जी को, जो उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसमें 37 सीटें आई। तो आपको क्या लगता है सिर्फ यादवों के वोट से 37 सीटें आई? नहीं, मेरा मानना है कि मेरा बहुजन, जो 90% आबादी के लोग हैं, SC ST OBC और अल्पसंख्यक, सबने मिल करके समाजवादी पार्टी को वोट दिया और वो जीते। अगर बहुजन नहीं जाग रहा होता तो चंद्रशेखर आजाद जी का नाम, एक मिनट रुकिएगा, रुकिए,
एक मिनट पहले इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि लोगों को समझाना पड़ेगा। हमारे बहुजन को ये बदनाम करने का तरीका है, और ये विपक्ष के लोग जो है वो इस काम को करते हैं, सरकार के लोग इस काम को करते हैं कि 90 वाले एकजुट नहीं हो। अगर 90 वाले एकजुट नहीं होते तो हमारा भाई है चंद्रशेखर आजाद, वो कैसे चुनाव जीत गए और भारी मतों से चुनाव जीत गए। आखिर ये बहुजन नहीं तो दिया, SC ST OBC अल्पसंख्यक नहीं तो वोट दिया, तब तो वो चुन करके आए। राजकुमार रौत से आप जाकर के मिलिए, उनको भी हमारे समाज के लोगों ने, 90 वाले लोगों ने वोट दिया। पप्पू यादव को देखिएगा, उनको 90 वाले लोगों ने वोट दिया। तो हमारा बहुजन जाग गया है। जो आदमी जगाने का काम कर सकता है वो जगाने का काम करें, जो राजनीतिक काम कर सकते हैं, मेरा निवेदन उन सबसे है कि वो राजनीतिक काम करें। तो क्या आज जो प्रोग्राम हो रहा है इसका कोई मैसेज जाएगा या फिर वैसे ही रह जाएगा जो आपने लगातार पिछले प्रोग्राम किए? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखो ये जो जागरूक करने की जो काम होती है ना, ये कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं है कि आपको दवा मिला और आपकी बुखार खत्म हो गई। ये जो है एक ऐसा मेडिसिन है जो आयुर्वेदिक के रूप में काम करता है, समय लगता है और लोगों तक मैसेज जाता है। ये आज अगर आप बात कर रहे हो जाति जनगणना की चर्चा क्यों हो रही है? आयुर्वेदिक पर लगे रहे वो एलोपैथिक से काम करके निकल जाए अपना, ऐसा तो नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। तभी तो आज अगर ये EVM मशीन नहीं होता इस देश में, तो आज आप देखते हैं कि कम से कम 547 में कम से कम बहुजनों के 543 में बहुजनों के कम से कम 450 सीट आती। EVM अगर नहीं होता तो आज सरकार EVM बैलेट पेपर से चुनाव करवा ले। तभी हमने यहाँ पे एक मुद्दा ये भी रखा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो।